मारने की मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, धमकियां लगा रहे हैं, 2 फ़ोन दो। तो रजब का इसमें क्या रोल रहा है इस सारे सिनेरियो में? ऊपर से मेरा ही नहीं, मेरी दोस्त का भी फ़ोन रीसेट कर दिया। जब सलमान ने माफ़ी मांगनी होती थी, जो कुछ करना होता था तो रोना होता था, तो लाइबा के सामने रोना है, और जब मैं मिलने गई तो मेरे सामने प्लीज़ प्लीज़, आपको पता है रजब भाई पाकिस्तान में नहीं, एप्लीकेशन वापस लो, एप्लीकेशन वापस लो। ये केस जो नटशल ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि सोशल मीडिया अट्रैक्शन फिर वो दोस्ती, उसके बाद एक एपिसोड शुरू होता है कि दोस्ती में जो पर्सनल रिलेशनशिप के लिए प्रपोज़ल, ठीक है जी। तो ये एक चीज़ आप जानते हैं कि जो पर्सनल रिलेशनशिप के प्रपोज़ल होते हैं दुनिया में 90% वो मेल साइड से ही होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो एक ब्लैकमेलिंग का दौर शुरू हो जाता है, ठीक है जी। और उसके बाद जब वो ये कहती है कि मैंने चूँकि अब ये सब कुछ हो चुका, पर्सनल रिलेशनशिप में आके लिविंग में रहना स्टार्ट कर दिया, एक एप्लीकेशन दे दी गई नवाब टाउन थाना में। तो फिर ये जो सलमान है वो आता है और वो कहता है कि नहीं ठीक है मैं शादी करूँगा और ये आप ख़त्म करें, एप्लीकेशन वापस ले लें। ये बेचारी फिर उसकी बात में आती है, वो एप्लीकेशन वापस ले लेती है। उसके बाद जब वो एप्लीकेशन वापस ले लेती है तो वो फिर अपनी बात से बैक आउट कर जाता है, ठीक है जी। अब ये जो सारा सिनेरियो, ये सिनेरियो कवर होता है सेक्शन 375 सब सेक्शन 4 पाकिस्तान पीनल कोड में। व्हेन अ पर्सन हैविंग अ रिलेशनशिप विद अ फीमेल बाय द प्रॉमिस कि भी मैं आपसे शादी करूंगा, और उसको उसने यकीन दिलाया कि हम शादी करने वाले हैं, लिहाजा अब तो हम लेजिटिमेट रिलेशनशिप में, ठीक है जी। लेकिन लेटर ऑन जो है वो बाय द डिफ़ॉल्ट उसका प्लान था कि बस ठीक है टाइम पास करना है और उसके बाद तू कौन मैं कौन। तो ये वो सारी स्टोरी है। अब इसमें जो इसी स्टोरी के अंदर एक लास्ट एपिसोड आता है, वो ये आता है कि जब उनको ये पता चला कि भाई इनके पास एविडेंस भी हैं, ज़ाहिर है इतनी देर का तल्लक है, 10 माह का, एक ढेरों मुलाकातों का सिलसिला है, सैकड़ों मुलाकातें हुई हैं। फिर वो जो सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, इनके पास काफ़ी सारे सबूत हैं। तो उस कॉन्स्पिरेसी में अब आ जाती हैं बाकी 4 लोग। पहले तो था सलमान की हद तक, फिर ये चारों लोग बासर हैं, वो इनको बुलाते हैं, ये उनको वैसे भी कहने जाती हैं कि ठीक है अगर ये मामला को ख़त्म ही करना है तो हम खुश असलूबी से करते हैं। लेकिन वो यहाँ पे भी अपनी जो आपको होता है ना जोम, रोब दबदबा, धांधली, धौंस, वो उस पे जाते हैं और वो इनको इलीगली कन्फाइन कर लेते हैं। उसमें रजब भट्ट शामिल है। ये एफआईआर के अकॉर्डिंगली, क्योंकि इसमें हमारा पर्सनल वर्जन तो नहीं होता, ना हमारी किसी दुश्मनी है, जो एफआईआर के मुताबिक है, जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, जवाद हैदर, रजब भट्ट, मान डोगर और जहांगीर जो हैं भट्ट 4 और सलमान 5वां, इन्होंने इनके कैमरा मैन या इनका जो एडिटिंग करते हैं स्टाफ इनका, उसका नाम सलमान राज है, वो इनके साथ इनकी फ्रेंड थी लाइबा और इनकी सिस्टर थी पलवशा। तो स्वाय सलमान के उन्होंने इन सब को रूम में बंद कर दिया, इनके फ़ोन लेके तो उन्होंने रीसेट कर दिए, परमानेंट डेटा डिलीट कर दिए। और जब ये सारा कुछ हो गया फिर इनको देखा जी अब जाएँ जो करना कर लें, ठीक है। सो दिस इज़ द स्टोरी। मेरे साथ आयशा शराफत भी मौजूद हैं, इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं इस केस के मुतल्लिक। आयशा, आप ये बताइएगा कि इसमें रजब भट्ट का भी आपने किया है, तो रजब का इसमें क्या रोल रहा है इस सारे सिनेरियो में? सलमान ने मुझे अपने घर इन्होंने बुला के ना, तो रूम में मतलब बुला के, और इन्होंने बस फ़ोन रीसेट किए थे, जिसमें जवाद, जगीर, सलमान, हैदर, मान डोगर, रजब भट्ट मौजूद थे। मुझे इस चीज़ का था कि अगर मेरा सलमान के साथ था तो सलमान, अब बीच में इन्होंने रूम में ये आके फ़ोन रीसेट कर दें, किसी को मारने की मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, धमकियां लगा रहे हैं, 2 फ़ोन दो, जब मैं कह रही हूँ कि मेरी फैमिली का डाटा है, ठीक है, आप फ़ोन क्यों रीसेट कर रहे हो? आप इस चीज़ की मतलब क्या है कि आप कोई भी किसी का फ़ोन रीसेट कर दे। ऊपर से मेरा ही नहीं, मेरी दोस्त का भी फ़ोन रीसेट कर दिया, क्योंकि लाइबा वाले फ़ोन में जी मुलाकात होती थी तो उसके फ़ोन से होती थी। जब सलमान ने माफ़ी मांगनी होती थी, जो कुछ करना होता था तो रोना होता था, तो लाइबा के सामने रोना है कि प्लीज़ उसको बाहर लेके आओ। और जब मैंने नवाब टाउन में एक एप्लीकेशन दी तो तब भी उसने रजब की मम्मा के नंबर से कॉल किए, जो कि हमारे पास नंबर मौजूद है, वॉइस मैसेज मौजूद है, प्लीज़ उसको टी हार्ट लेके आओ जौहर टाउन में, जो कि मैं मिलने भी गई उससे।
और जब मैं मिलने गई तो मेरे सामने प्लीज़ आपको पता है रजब भाई पाकिस्तान में नहीं, एप्लीकेशन वापस लो। और जब मैंने 2 मई को वापस ले ली कि चलो ठीक है, उसके वॉइस मैसेज इस चीज़ का है जो आप वॉइस मैसेज सुन सकते हैं, जिसमें वो कह रहा है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ूं तो तुम कानूनी कार्रवाई कर लेना, ये कोई ट्रैप नहीं है। वो वॉइस मैसेज में कह रहा है जो कि मेरे पास मौजूद है। और अब आके आप 3 मई को ये कर रहे हैं और 10 मई को आपको कि लड़की का करैक्टर नहीं ठीक। तो मैं इस चीज़ को क्या कहूँ कि आप एक इंटरव्यू में कह भी रहे हैं कि अगर इसकी किसी के साथ दोस्ती थी और आप एग्रीमेंट भी कर रहे हो कि मुझे पता था और मेरे पास इंटरव्यू भी वो वाला है, और अब आके अगर आपको उसी दोस्त की मेरे की पुरानी चैट मिल जाए, ऐसे हेलो हाय दोस्तें उसकी भी हैं, लाइव वो भी आता है, स्नैपचैट पे वो भी बात करता है लड़कियों के साथ। अब अगर इस चीज़ को देखा जाए कि मेरा करैक्टर नहीं ठीक, तो आप 4 दिन में क्या देखेंगे? 3 मई को मैंने एप्लीकेशन वापस ले, मेरे माफ़ी मांग रहा है, वॉइस पड़ा हुआ है कि कार्रवाई कर लेना अगर मैं छोड़ूं तो। 8 मई को आप कह दो लड़की का करैक्टर नहीं ठीक। मैं कहती हूँ आपको पहले करैक्टर याद नहीं है, कोई 8 दिन का भी वक्फा, कोई 10-20 दिन का भी होता, समझ भी आता कि भाई आपको पता चला कोई बातें। लाइव आप आते हो, पूरी दुनिया को पता था, मैं वीडियो पे लिख के लगाती हूँ, तब क्यों नहीं आपको करैक्टर याद आया? एक बात है ना। अब हम पुलिस के उधर बैठे हुए ग्रीन टाउन में, अब आईओ ने उसका फ़ोन पकड़ा है। आप यकीन करेंगे आईओ इस चीज़ की गवाह है कि किस तरह की किस टाइप की लड़कियों के साथ उसकी नई वीडियो मिली। बट पुलिस ने इस चीज़ का क्यों नहीं कहा कि चलो देखो ये इस तरह की वीडियोस मिली भाई, क्यों कर रखी हुई? जल्दी जल्दी आईओ ने फ़ोन पकड़ लिया, नहीं सलमान कोई बात नहीं, देखिए वो आपके साथ तो नहीं है ना आयशा, वो अगर किसी लड़कियों के साथ ही वीडियो से निकली है ना। मैंने कहा हमें तो आयशा आपकी वीडियोज़ चाहिए। मैंने कहा देखें किसी की भी निकली है तो आप बात तो करो ना कि सलमान अगर इसके साथ भी है तो उसके साथ भी क्या है? नहीं वो तो उसकी किसी और के साथ है, इस चीज़ को हम क्या कहें? अब उसको अपना नहीं पता कि मेरे अपने गिरेबान में वो नहीं देख रहा, बस अगले के करैक्टर पे जा रहा है। उसके वकील हैं, उसके दूसरे हैं, उसका करैक्टर नहीं ठीक, उसका करैक्टर नहीं ठीक। भाई 4 दिन में कौन सा करैक्टर देखा जाता है? अगर दोस्त की पुरानी चैट मिली तो दोस्त उसकी लाइफ में कितनी लड़कियां लाइव आता है। अब वो रात को लड़कियों को लाइव, हालांकि केस चल रहा है, वो रात को लाइव आके कह रहा है तुम छोड़ दो, तुम्हें नहीं पता पैसा किस चीज़ पे काम नहीं आता, तुम टेंशन ना लो, ये बस 1-2 हफ्तों की बात है। आज उसने कहा था पीर को मैंने बेल वो करवा लेनी, करवाई, फिर हो गई। कहने से क्या होता है? एक बात है ना, उसने कहा था ना कि आज मैं फ्री हो जाऊंगा केस से, हो गया। 10 तारीख का उसने कहा था कि मैं 10 को हो जाऊंगा, हो गया? नहीं हुआ ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जब बताया कि रूम में आपसे आपका मोबाइल ले लिया, तो क्या वो किसने आपसे मोबाइल छीना था? ये जवाद और जकीर ने बुलाया कि हम जब रूम में बाहर थे ना, तो उसने मुझे कहा कि रूम में आओ। मुझे नहीं पता, मैंने कहा सलमान, मुझे इस चीज़ की, मैं पागल थी थोड़ी सी कि जब भी अब देख लें मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट पड़े हैं, जवाद के भी, जगीर भट्ट के भी, सुलह करवाते हुए 3 मई को भी इन बंदों ने कहा कि ठीक है निकाह होगा। उस चीज़ की भी 5 बजे की मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि 5 बजे जवाद मुझे खुद कह रहा है कि यार किता ते तेरे नाल सलमान ने गलत सी ना। मैं तो नहीं किता सी ना, रजब ने क्या से फ़ोन रीसेट कर दे, क्योंकि उन्होंने विच सारी रिकॉर्डिंग, उन्होंने विच सारा कुछ से ऐसा सीधा जब सबूत फ़ोन लिया था तो रजब सामने था? मेरे सामने। रजब भी तो मेन उसे कह रहा था कि फ़ोन दो इसका। और ये जो सारा सलमान वाला मामला है, क्या इस वो खुद कर रहा है या कोई और उसे कह रहा है? रजब का ही हाथ है ना, मेन तो जो जड़ है वो सलमान के वही है ना, कि वो कह के करवा रहा है कि ठीक है हमारे पास पैसा है, पैसा चल जाएगा। लेकिन कानून तो सबके लिए एक है ना, कितना को पैसा लगा लेंगे? हाई कोर्ट पैसा लगाएंगे, सेशन कोर्ट पैसा लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाके पैसा लगाएंगे, कहाँ कहाँ लगाएंगे? बस मुझे इस चीज़ का है, मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। अगर लोगों की भूल है या वो इंटरव्यू डाल रहे हैं कि कोई बात नहीं आयशा पीछे हट जाएगी, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, ना मुझे पैसा चाहिए ना मुझे फेम चाहिए। आप भी इधर हो, मैं भी इधर हूँ। अगर मैं पैसों पर सुलह कर लूँ ना, आप जो सज़ा कहेंगे ना, मैं वीडियो में बोलती हूँ, मुझे वो भुगतने को तैयार। क्यों ऑफ़र की गई है आपको पैसों की? जी, मेरे पहले जो वकील थे उनको ऑफ़र की थी। कितने पैसों? अब ये तो उन्होंने मुझे जैसे ही ऑफ़र हुई, उन्होंने मुझे कहा कि पैसों की ऑफ़र कर रहे हैं। मैंने इस बात पे, आप यकीन करें, मुझे इस चीज़ का है ही नहीं था कि मैं सुनूं कि किसने की, किसने भेजा। बस उन्होंने मुझे कहा पैसों की ऑफ़र हुई, कोई है मामला? मैंने कहा नहीं। मेरे 2 ही हैं, आज भी कहती हूँ, कल भी कहती हूँ, निकाह जो सज़ा हो जाए, अगर उसको सज़ा होती है मुझे ठीक है, ये ठीक है, मंजूर है। बताइएगा अब आगे इस केस में क्या होने वाला है, क्योंकि ये केस आपके पास है, प्लीज़ हमें ये बताइएगा आप क्या अब मज़ीद क्या कर रहे हैं? हमेशा से पुलिस को यही लगता है कि जी पता नहीं सारी चीज़ें उनके पास हैं, सारे इख्तियार उनके पास हैं, ये उनकी भूल होती है, ठीक है जी। और मुल्ज़मान को भी ये होता है, जो पावरफुल मुल्ज़म होते हैं, कि हमारे पास पैसा है, सारा कुछ है। तो उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि इस मुल्क में ना नवाज़ शरीफ बच सके थे जेल जाने से, ना इमरान खान बच सके, इनसे पावरफुल तो कोई नहीं है, ठीक है, इस मुल्क में। और लॉ से ऊपर भी कोई नहीं है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह बफ़ज़ल ताला हम इस्तग़ासा फ़ाइल किया है, अब उसमें इनके नोटिस हो जाएंगे और दोबारा कटहरे में आ जाएंगे, कोई मसला नहीं।